सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। पहले तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और फिर आते हैं अपने बात पर। तो गाइस, अभी आप सबने आई थिंक ये न्यूज़ देख लिया होगा कि जो एकेटीयू है, अगर आप यूपी टेक में बैठने वाले हैं या एकेटीयू के काउंसलिंग में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और फटाफट चलिए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं कि ये वीडियो है क्या। अब एक्चुअली हम यहाँ पे यही डिस्कशन करने वाले हैं कि कट ऑफ में इस बार क्या वेरिएशन रहने वाला है। अब आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि भैया पहले काउंसलिंग तो स्टार्ट हो फिर तो हम कट ऑफ के बारे में बात करें। तो गाइस देखो, परेशान मत हो। अभी क्या है कि देखो, जो मामला था मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि ये सारा का सारा मामला जो है एकेटीयू के एफिलिएशन से जुड़ा हुआ है और उसी के वजह से काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अब कई लोग यूट्यूब पे आके क्रिटिसाइज कर रहे थे इस बात को कि मैंने ये बोल दिया। बाद में पहले सिर्फ एक न्यूज चैनल वाले ने निकाला था, बाद में अभी हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने भी निकाला। ऑलमोस्ट सारे अखबारों में बात आई और ये बात अभी चलती ही जा रही है। अब कुछ लोग अभी भी मान रहे हैं कि भैया क्या, कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि भैया क्या जीरो सेशन होने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से तो जहां तक मुझे पता है अभी कोई ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी नहीं दिख पा रही है, क्योंकि ठीक है, अभी कोर्ट का डिसीजन आने के बाद से तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और मे बी सितंबर के फर्स्ट वीक में ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। 15 सितंबर से पहले पहले तो तुम्हारी काउंसलिंग 100% स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपके वीसी साहब की माने तो। बट खैर, जो भी चल रहा है चलने दो। बट ये मान के चलो कि एडमिशन नहीं रुकने वाला है, क्योंकि एडमिशन होने की पूरी संभावना है। तो ठीक है, चलो अपन लोग बात करते हैं कि कट ऑफ पे इस बार क्या होने वाला है। हालांकि कई लोग इस डर के मारे भी भाग गए, कहीं और एडमिशन ले रहे हैं कि पता नहीं है कि टू में इस साल एडमिशन होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा कट जाए। बट जस्ट लीव दैट। तो अभी अगर मैं देखूं कि टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं, तो पूरे ईकेटीयू में अगर मैं यूजी पीजी सारा कुछ सारा कुछ मिला लूं, सीयूईटी वालों को भी मिला लूं, तो लगभग लगभग 43 के आसपास का 43 के आसपास का 43 के आसपास का 43,000 के आसपास का 43,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन फॉर्म गिरे हैं। अच्छा, ओवरऑल तुम्हें पता है लगभग 700 कुछ कॉलेजेस हैं, 1 लाख से ज्यादा सीट्स हैं, वो सारा मिला जुला के। बट अभी फॉर्म जो है 43 के गिरे हुए हैं, जिसमें चूंकि हम सिर्फ बीटेक की बात करने वाले हैं तो बीटेक में 33,800 फॉर्म गिरे हुए हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि भैया लास्ट ईयर क्या था, तो देखो बी फार्मा वालों की तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो बी फार्मा वालों को तो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो अब लास्ट ईयर जो फॉर्म था, अगर हम न्यूज के हिसाब से देखें, देखो लगभग लगभग 33,800 अभ्यर्थियों ने इस बार पंजीकरण कराया और लास्ट ईयर जो है लगभग 30,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इस बार 3,000 ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इस साल क्या हुआ भाई साहब, 3,000 इस वर्ष प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थी बढ़े हैं। बी फार्मा के लिए पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुई है, इसके बावजूद भी 43,000 में से अधिक रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, जबकि बीते कुल सत्र में 44,000 पंजीकरण हुए थे। लास्ट ईयर ओवरऑल पंजीकरण 44,000 हुआ था और इस बार तो अभी बी फार्मा आया नहीं है, फिर भी क्या हो गया, 43,000 हो गया। तो 3,000। अब बीटेक में भी बात करें तो बीटेक में भी लगभग लगभग लास्ट ईयर 30,000 थे, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। 3,000 3,000 ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा पहला सवाल कि भैया कॉलेज इतने ज्यादा हैं, सीट्स इतने ज्यादा हैं, पहले मामला समझना। कॉलेज इतने ज्यादा हैं, सीट्स भी लाख के करीब है और ये 33,800 लोग हैं, फिर तो सबको कॉलेज मिल जाएगा। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, ज्यादातर प्राइवेट अपना पहले से ही ऐसे भर लेते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ कोई आने वाला नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बोला, 700 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, पर तुम कितने कॉलेज का नाम जानते हो और तुम कितने कॉलेज में जाते हो? ऑफ कोर्स लोग ऐसे मतलब 10-20 कॉलेज 25 कॉलेज ही ऐसे होंगे जहां पे बाहर से लोग पढ़ने आते होंगे। बाकी उन कॉलेजों में सिर्फ और सिर्फ लोकल एरिया के लोग मुझे ज्यादा पढ़ते हुए नजर आते हैं, तो उनकी सीटें तो ऐसी भर जाती हैं। उनके वहां लोग कोई पंजीकरण नहीं कराते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। नो नीड ऑफ जेई मेन, कोई भी जाता है और जाके डायरेक्टली एडमिशन ले लेता है, क्योंकि एकेटीयू का एक रूल है। ठीक है, एकेटीयू का एक रूल है, मैं तुम्हें बताता हूं कि 15% सीट, 15% सीट आप किससे दे दीजिए, एकेटीयू से दे दीजिए, मैनेजमेंट कोटा से दे दीजिए, मैनेजमेंट कोटा से दे दिए। बाकी 85% सीट
बाकी परसेंट 85% सीट आपको किससे देना होगा? काउंसलिंग से देना होगा। लेकिन मान लीजिए आपका जो कॉलेज है, अगर उसका सीट नहीं फुल होता है काउंसलिंग के बाद भी, तो क्या आप अपनी सीटें जाया जाने देंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप अपने बाकी के सीट्स को क्या कर लीजिए, बाकी के सीट्स को क्या कर लीजिए, फुल कर लीजिए, आप जैसे फुल करना चाहें। और इसी रूल का फायदा जो सीटें वैकेंट हो जाती हैं, 85% काउंसलिंग से देना था, काउंसलिंग में आपके यहाँ बच्चे ही नहीं आए, उसके बाद जो सीटें वैकेंट हो गई, या बच्चे आए पर एडमिशन कैंसिल करा के चले गए, तो वो सीटें कैसे भरी जाएंगी? तो आपको जैसे मर्जी हो वैसे भर लीजिए, आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए बुला लीजिए, आपको जैसे बुलाना हो। अब इसका फायदा प्राइवेट कॉलेज वाले उठाते हैं। वो लोग पहले से ही अपनी सीटें क्या किए रहते हैं, फुलफिल किए रहते हैं कि भैया काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन करा लो, सीट बुकिंग करा लो, और काउंसलिंग के बाद जो सीटें बचेंगी वो क्या कर देंगे, फटाफट इन्हीं बच्चों को दे दिया जाएगा। और कई बार देखने में आता है कि इस बार इसी में लोचा भी होता है, बट ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में होता है। लेकिन तुम्हारी जो अभी अब ये बात सुन के डर मत जाना कि भैया ये तो यार पॉलिटिक्स हो रही है प्राइवेट कॉलेजों में, तो हाँ होती है, लेकिन ये बात सुन के डर मत जाना, पहले तुम्हें ही प्रियोरिटी दी जाएगी 85% सीट के लिए। तो डोंट वरी, अगर तुम किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही एडमिशन देके बैठे हुए हैं, नहीं, एडमिशन तो सिर्फ 15% लोगों का पक्का है। चाहे उसके बाद वो जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा के सीट बुकिंग के नाम पे पैसे ले लें, लेकिन वो पहले आपको ही देंगे। अगर आप से सीट नहीं भरती है तो फिर वो उनको दे देंगे। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजों का तो ऐसा ही चलता है। तो वहां तो वो लोग तो पंजीकरण भी नहीं करवाते हैं और उनका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं एडमिशन के लिए। तो ये बात हो गया। अच्छा, इसमें एक और मतलब ऐसी मतलब बात है जो मैं कहना यहाँ नहीं चाहता पब्लिकली, बट कभी अगर ऐसा रहा तो मैं जरूर कहूंगा, बट बहुत अंदर की बात है, बट जस्ट लीव दैट। तो चलो अब ये बात करते हैं कि भैया लास्ट ईयर से ज्यादा अगर फॉर्म गिरा है, लास्ट ईयर से ज्यादा अगर फॉर्म गिरा है, तो क्या इस बार कट ऑफ आई जाएगा? मतलब जो चीज हमें अगर 1,000 पे मिल रही थी, तो क्या वो 1,000 से पहले ही बंद हो जाएगी क्या? क्योंकि बच्चे तो इस बार ज्यादा आए हैं। ये सवाल बहुत ही ज्यादा बच्चों ने पूछा मुझसे। तो भाई ये पहले सवाल समझो, कट ऑफ का मामला क्या रहने वाला है। तो ये जो कट ऑफ है ये टोटली डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तुम कहोगे भैया अब तक तो आप चिल्ला रहे थे कि कट ऑफ लो जाएगा, कट ऑफ लो जाएगा, अब कह रहे हो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो हाँ मेरे भाई, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। मैं बताता हूं कैसे। देखो, पहला, एक है यूनिवर्सिटी जिन्होंने इस बात को बोल दिया कि भैया हम अलग से एडमिशन ले सकते हैं अगर एकेटी वालों ने काउंसलिंग में डिले किया तो। और दूसरा, अगर यूनिवर्सिटी अलग से नहीं लेती हैं और अगर सब कुछ नॉर्मल चले तब क्या होगा? तो देखो, अगर यूनिवर्सिटीज, अब यूनिवर्सिटीज ही ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर अगर आपको कंप्यूटर साइंस 4 लाख रैंक तक चाहिए और आप सरकारी कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, तो यहां पे भी 100% आपका एडमिशन हो जाता है। तो अब ये बात तो ठीक है, अगर ये हट गई तो दिक्कत हो जाएगा। एक बच्चा यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करेगा और वही बच्चा एकेटीयू में भी अप्लाई करेगा, और एक बच्चा दो दो सीट लेके बैठ जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लोचा हो जाएगा। अच्छा, अगर सिचुएशन नॉर्मल रहा, कोई यूनिवर्सिटी अलग नहीं जाए, तो क्या होगा? तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कट ऑफ लो जाए। अब तुम कह रहे हो कि भैया कैसे, आप कह रहे हो कि कट ऑफ लो जाए, एक कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कट ऑफ लो जाए? क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स तो ज्यादा हैं, पर वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, इफेक्टिव लोग नहीं है। 30,000 लोगों ने क्या करा, 30,000 लोगों ने अप्लाई करा, सिंपल फंडा है। 33,800 लोगों ने अप्लाई किया। पहली बात, उसमें से कई लोग तो चॉइस फिलिंग भी करने नहीं जाएंगे, क्योंकि अब वो भूल चुके हैं कि AK2 नाम की भी कोई चीज होती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने एडमिशन ले लिया है जोसा। अब अप्लाई तो उन्होंने पहले ही कर दिया था, जब जोसा नहीं, जो जोसा सीसैप चल रहा था, अभी सीसैप वैसे आया भी नहीं था, तब भी उन्होंने अप्लाई कर दिया था। तो उस टाइम का उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और ये लोग उनके भी फॉर्म को काउंट कर रहे हैं। तो पहली बात, मोस्ट ऑफ द लोग क्या नहीं करेंगे भाई साहब, चॉइस ही फिल नहीं करेंगे। उनको अब AK2 से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उन्होंने AK2 को 1,000 जरूर दे दिया है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन AK2 नाउ, राइट नाउ, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गेट समथिंग बेटर देन AK2। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अब एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। वो लोग क्या करेंगे ना, वो लोग बोलेंगे भैया एक काम करते हैं, डाल के देख लेते हैं, पैसा तो दे ही दिए 1,000, डाल के देख लेते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हमें तो कॉलेज मिला ही हुआ है। तो लोग चॉइस फिलिंग तो करेंगे, लेकिन अगर जैसे ही उनको कोई सीट अलॉट हुआ
तो सीट अलॉट होने के बाद 20,000 देना पड़ता है, पर वो 20,000 अपना फंसाएंगे नहीं। तो इसके बाद क्या होगा, अब वो लोग जब 20,000 नहीं फंसाएंगे तो क्या होगा, उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर वो लोग काउंसलिंग से बाहर गए तो वो भी सीट वैकेंट हो गई। तो तुम ये चीज मत देखो, ये चीज मत देखो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, तुम इस बार ये देखो कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कैंडिडेट्स कितने हैं। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट तो मतलब लास्ट ईयर के तकरीबन तकरीबन ही होंगे, क्योंकि भरा तो सबने होगा ना, जब फॉर्म आएगा तो भरा तो सबने होगा, लेकिन वो लोग एडमिशन लें इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं कि अरे भैया हम तो लुट गए, ये आप कह रहे थे कि कट ऑफ घटेगी घटेगी। देखो अब यूनिवर्सिटीज का खेल है, अब ये देखना है यूनिवर्सिटीज क्या कहती हैं। हाँ अगर जैसे कोई कॉलेज है, जैसे अभी काइट वाइट है, काफी बढ़िया प्लेसमेंट स्टैटिक्स रहा, अब लोग काइट के पीछे भाग सकते हैं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ बढ़ जाए, पर ओवरऑल तुम्हें थोड़ा बहुत कट ऑफ में डिक्रीमेंट दिखने वाला है। बट ठीक है, मैं कोई फ्यूचर भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पे आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर ऑल दिस थिंग्स विथ यू। हो सकता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ बढ़े, पर ज्यादातर कॉलेजों की कट ऑफ घटेगी ही घटेगी अगर यूनिवर्सिटीज अलग नहीं होती हैं तो। हालांकि एक आधी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अलग हो चुकी है, रोहेलखंड वगैरह, उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव तुम्हें देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल मैं तो कहूंगा कि आप पेशेंस रखिए, आपको लो रैंक पे एडमिशन का भी चांस है। और आप में से अब तक जितने लोगों ने हमारे STBZ एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो भाई साहब आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और AKTU के प्लान पे रक्षाबंधन में ऑफर आने वाला है, तो दैट विल बी 500 का ऑफर है, तो आप जाके वहां से हमारा प्लान बाय कर सकते हैं। बाकी उसके आगे आपकी काउंसलिंग की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और एक बात और, अगर आप ये यूपी टेक का वेट कर रहे हैं तो ज्यादा पैनिक मत हो, जल्दी कोई ना कोई निर्णय आएगा और आपकी काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।